Yes. So good morning and welcome to the class. That is a very warm welcome to the English class today. And we have been doing grammar since last few days. And the system that which we follow for doing these English grammar is that we very nicely and very clearly we take a revision of a topic every day, and at last you are the ones who are going to solve the exercises by randomly unmuting yourself, and you are going to answer it to me one by one. So it gives us an immediate result that how much have you understood it. मैं आपको एक्सरसाइज भेजती हूँ, आप उसको फिर उसे रीफिल करके आप मेरे पास सेंड करते हो, तो इन दैट देयर कैन बी चांसेस कि आप इधर उधर से कुछ सोच रहे हो, हेल्प ले रहे हो, बुक देख रहे हो, बट इमीडिएटली व्हेन वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस राइट एट दिस पॉइंट कि हमने अभी टॉपिक किया, उसके बाद में हम रैंडमली कर रहे हैं, सो इट शोज योर इमीडिएट नॉलेज कि आपने अभी अभी टॉपिक समझा, आपको वो कितना समझ में आया एंड हाउ गुड यू आर एट सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस. सो इट्स वेरी गुड जो रिस्पॉन्सेज आप देते हो, इट्स रियली वेरी नाइस एंड सो मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेट व्हाइल आंसरिंग इट. इट्स मच मोर देन द आंसर्स दैट यू गिव. कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, दैट इज रियली वेरी गुड. ठीक है ना? So nice, it's always nice talking to you, solving the exercises with you, teaching you and having responses with from you. It always energizes the class. Full on positive energy रहती है class में when there is full participation of the students. Okay, so good. Now moving on to the study part, we'll start with a very important basic and the most significant topic of, we can say, the language English. ग्रामर इनफैक्ट वील से द लैंग्वेज इंग्लिश दैट इट टेंसेस. हमें अगर टेंसेस का ही पता नहीं चलेगा, वी विल नॉट बी एबल टू प्लेस द राइट टेंस और आइडेंटिफाई द राइट टेंस एट द राइट प्लेस राइट टाइम. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हसल एंड बसल. जैसे कि आपके सामने कोई खाने की प्लेट लेके आ रहा है एंड आपको बोलोगे खाना खाओगे, एंड यू रियली डोंट नो कि इस चीज का जवाब मुझे प्रेजेंट में क्या देना है, पास्ट में क्या देना है, फ्यूचर में क्या देना है, और आपको ये कहना चाहते हो कि हाँ मुझे खाना खाना है, but you really do not have any knowledge of the tenses, so you will say नहीं मैंने खाना खा लिया. So what will happen, वो आपके सामने से प्लेट लेके चले जाएंगे that you have already eaten the food और आप भूखे रह जाओगे, right? Somebody comes and gives you a plate of food and he says that do you want to have your lunch, and what you are going to say, instead of saying that yes I will have my lunch, you are going to say I already had my lunch. So what the person is going to do, he or she is going to take the plate of the lunch back to the kitchen and you are going to stay hungry for the whole day. Okay, so isn't it going to be very bad? Yes, it is going to be a very bad thing, and this happens because of what? Because of the tense. आपको नहीं पता था करेक्ट प्लेस पे कौन सा टेंस लगाना है, आपको प्रेजेंट का टेंस लगाना था, आपने पास्ट का लगा दिया, and this is the reason that you are going to stay hungry for the whole day. ओके, सो दिस वे वी कैन से जो टेंसेस है ना, बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. एंड हिंदी में हम टेंसेस को क्या बोलते हैं? काल. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक योर लैंग्वेज परफेक्ट, आपको अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, एरर फ्री रखना है, इट इज नेसेसरी दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एरर फ्री. आप जो भी लिखते हो ना, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स. एंड इन व्हाट सेंस एंड हाउ, किस तरीके से वो एरर फ्री होगा? व्हेन द लैंग्वेज, व्हेन द टेंसेस, जो उसको आप अगर करेक्ट जगह पे करेक्ट अप्लाई करते हो तो उसमें आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा. सो टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन. सो टेंसेस इज बेसिकली व्हाट? टेंसेस एक डिफाइंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो क्या करता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, टाइम और एक्शन का रिलेशन. This is the duration of work and action is the work done. Time क्या है? वो duration of work है and action of the work done. Tense gives the time when the action is done. Tense time देता है when the action is done. So there are three phases of time. तीन phases हैं time के. What are it? Time present, time past, टाइम फ्यूचर. हम बोलते हैं ना काल कितने प्रकार के होते हैं? काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. भूतकाल जो बीता हुआ काल है, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है. दिस वे टाइम प्रेजेंट इज नाउ, जो अभी चल रहा है. टाइम पास्ट इज व्हाट हैज पास्ट, जो बीत चुका है. एंड टाइम फ्यूचर इज येट टू कम, जो अभी आने वाला है. Let's consider the sentences given below. Now see,
Hari eats a mango, Hari ate a mango, and Hari will eat a mango. So Hari eats a mango is present, Hari ate a mango is past, and Hari will eat a mango is future. Okay, so Hari eats a mango, Hari mango kha raha hai, it's present. Hari ate a mango, it's past, Hari ne mango khaya. And Hari will eat a mango, it is future ki Hari mango khayega. We can observe that each sentence given above has a different meaning. The reason is that each sentence has a different form of verb. These different forms of verb are called tenses. The tense of a verb shows the time of an action or the state of being. So we can observe, हम देखते हैं that the above sentences जो हमने पढ़े, it gives us a different meaning. Okay. Reason क्या है? That each sentence has a different form of verb. हर sentence की form of verb क्या है? Is different. The different form of verbs are called tenses. Different form of verbs जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं? Tenses. टेंस जो है ना वर्ब का, इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, वो एक्शन का टाइम शो करता है, इन द स्टेट ऑफ बीइंग. So when we talk of the classification of tenses, we have three kind of tenses, that is the present tense, past tense and the future tense. Okay, each tense has four forms. हर tense की चार form होती है. Study the chart below to understand more tenses in their proper forms. चार फॉर्म्स कौन सी होती है? सिंपल होती है जिसे हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. नाउ ऑल द थ्री हैज दीस फोर फॉर्म्स. जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है. In the similar way, we have past indefinite or past simple, we have past continuous, we have past perfect, and we have past perfect continuous. Then when we talk of the future, we have future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. And jo indefinite hai, that is also known as simple. Okay, so this way we can say there are the main classification jo hai, there are main three types of tenses, all have four forms, so 3 into 4, that is 12. So we have to understand all the 12 forms of the tenses. So one after the other we are going to see these, and at last आप लोग उसकी exercise solve करेंगे. Okay, so see, first we come with the simple present tense. हमें पता है ये क्या express करने के लिए use होता है. It's used to express what is actually taking place at present, जो अभी हो रहा है. हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करना, लाइक यू ही गोज टू स्कूल डेली, तो उसका डेली का एक्सरसाइज है. सो इट्स गोइंग टू बी सिंपल प्रेजेंट एवरी डे. टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे अर्थ इज राउंड सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू राउंड. ऐसा नहीं है आज राउंड है और कल राउंड नहीं होगा और परसों राउंड होगा, ऐसा नहीं होता. To express a situation that is permanent, जो permanent situation है, it's never going to change, it's somewhat like a universal truth जैसा ही हो गया. To express a future action, like the school reopens on 4th July, तो ये एक future action जो हो गया, तो इस तरह का defined future action, this is also going to come in the simple present. Okay, then comes the past continuous. This is supposed to indicate our action going on at the time of speaking. कंटिन्यूस, नाउ यू सी, जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की, तो सी व्हाट हैपेंस. मैंने आपको बोला व्हाट आर यू डूइंग, तुम खाना खा रहे हो, एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट यू आर गोइंग टू से दैट आई एम ईटिंग फूड. ईटिंग. आप सो रहे हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू से आई एम स्लीपिंग. आप खाना खा रहे, आप अगर भाग रहे हो तो यू आर गोइंग टू से आई एम रनिंग. ओके, एंड उसके बाद में अगर आप स्विम कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू से आई एम स्विमिंग. डांस कर रहे हो तो डांसिंग, गाना गा रहे हो तो सिंगिंग, रीड कर रहे हो तो रीडिंग, पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडिंग. ओके, करेक्ट. सबके अंदर कॉमन क्या है? ing. सो बेसिकली द थिंग इज दैट ing ऑलवेज रेफर्स टू व्हाट. ing हमेशा रेफर करता है किसको? ing is the thing that always refers to the continuous tense. जब भी कोई चीज continuous में आएगी तो it's always the ing that is going to come. Okay, हमेशा ing उसके अंदर आएगा. So see, present continuous, this supposed to indicate an action going on at the time of speaking. जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय एक action continuously चल रहा है. Sometimes this tense is also used to mark an action that will happen in the future. Sometimes ये जो है क्या होता है, दिस इज ऑल्सो यूज टू मार्क एन एक्शन, ये एक्शन मार्क करने के काम भी आता है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. Sometimes this tense is also used to mark an action this will happen in the future. Sometimes ये हमेशा यूज होता है किस लिए? Just to mark an action
that will happen in the future. So continuous चीज हो गई, जैसे I am leaving for America tomorrow night, I am आ गया, so ये present भी है but leaving है, तो ये continuous भी हो जाएगा. Then comes present perfect, to express an action that has just got completed. We have just finished our studies. To express a past action the result of which should continue. ठीक है, perfect है तो perfectly work जिस वक्त आप बात कर रहे हो it's completed, but जो है and which should continue also. To express the future perfect when such words as when, before, as soon as, till, after, these are all used. So देखो अब एक आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने कंटिन्यूस में लिया था ing, हम परफेक्ट में क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म. Either it is present, either it is past, or either it is future. When there is a perfect tense, what you are going to take, you are going to take what, you are going to take third form of the verb. Okay, so when you are going to talk of present perfect, you are going to take the third form of the verb. That is, suppose अगर हमारा verb है write, so write का third form क्या है, write, wrote and written. So written is our third form that we are going to take in the present perfect. Now we come to the present perfect continuous. Perfect भी है और ये continuous भी है, means it shows that the tense, that the action that began in the past is continuing up to the present time. जो past में शुरू हुआ है वो present time तक भी it's continuing up, वो चल रहा है. So see, this tense shows that the action that began in the past is continuing up to the present time. Example, we have been living in Bengaluru since 1980. 1980 से रह रहे हैं, कब तक, अभी तक भी. We have been living in Bengaluru since 1980. She has been suffering from fever for 2 weeks. वो fever से suffer कर रहे हैं from 2 weeks. So this is what, this is present perfect continuous. Simple past. Now these were the 4 of present. Now we are going to take of the past. That is simple past. To express that something was done or took place in the past time. ये वो show करता है कि कुछ हुआ है कब, past time. Okay, to express that something was done or took place in the past time. Past में कुछ चीज जो है वो हुई. Simple past. So it is जैसे I met him yesterday, मैं उससे कल मिला था. So simply एकदम बहुत ही simple way में बात खत्म हो गई कि ये चीज कल हुई थी. To express a habitual action in the past, कि past में किसी person की कोई habit हुआ करती थी. He always wrote with a special pen. वो हमेशा एक special pen से लिखा करते थे. ठीक है, so simple habit थी but in past. So we always take up here. तो उसमें भी हम simple past use करेंगे. That is second form of the verb. The right का second form क्या है, wrote. To express an action actually going on at the time stated. While they watched, we danced. To express an action जो actually कहाँ हो रहा था, on at the time stated, जिस समय जो time की बात की गई है. While they watched, we danced. जब वो देख रहे थे, what we were doing, we were dancing. Past continuous. When we talk of the past continuous, it means that action was going on in the past time it referred. ओके इसका क्या मतलब है, दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि ये एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था. सो व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन वाज लीविंग. जब हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन क्या थी, ट्रेन वाज ऑलरेडी लीविंग. सो ये क्या था, ये एक्शन था व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम. नाउ कम्स टू द पास्ट परफेक्ट. It denotes an action which had been completed at some point in the past before another action was commenced. Example, I had finished my work when the mother arrived. Past perfect means work जो है at some point in the past बहुत ही perfectly finish हो गया है. Okay, work has been finished perfectly at some point in the past. That is, मैंने अपना वर्क फिनिश किया, my work when the mother arrived. जब मेरी मदर अराइव हुई, मतलब when my mother came, I had already finished the work. Perfectly finished the work. So that is past perfect. When we talk of the past perfect continuous, what it is going to denote? It denotes an action which had continued for a certain time. जो continue रहा कुछ समय के लिए, previous to the point of the past time name. जो हमारा पास्ट टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ समय वो वर्क परफेक्टली कंटिन्यूअसली चलता रहा. ओके, रहा, चल रहा नहीं है, चल रहा था. एग्जाम्पल,
He said that he had been living there since 1990. उन्होंने कहा that वो रहा करते थे वहां पे since 1990. Since 1990 से वो वर्क कंटिन्यूसली चलता रहा था. ठीक है, so that is past perfect continuous. Now we come to the simple future. After completing the present, after completing the past, we are now moving on to what? To the future. When we talk of simple future, मतलब जो चीज आने वाले कल में बहुत ही सिंपली होने वाली है, तो वो क्या होगी? जो चीज बहुत ही सिंपली होगी, देखो उसको हम बोलते हैं इट डिनोट्स एन एक्शन दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस और इन द नियर फ्यूचर. जो चीज जो है नियर फ्यूचर में होने वाली है. सो दिस इज मोहन विल कम एट 10 o'clock. मोहन कब आएंगे? एट 10 o'clock. ओके, 10 बजे मोहन आएंगे. So this is going to be the simple future. Future continuous. It denotes an action going on at some point in future time. Now when we talk of the continuous, मतलब जो work है वो future में continuously चलते रहने वाला है. Okay, so future continuous it denotes, ये वो action denote करता है that is going on at some point in the future time. जो going on, it's going to be continue in future for some time. So she will be eating dinner then. वो dinner करेंगी till then. ठीक है, तो वो खाना खाएंगी. So it's going to be what? It's going to be the future. Future perfect, it denotes that an action will be completed at some time in the future. So ये perfect है, तो it's telling us what? That जो action है is going to be completed at some time in the future. ठीक है, ये जो action है जो some time in the future it's going to be completed. So I shall have done my work before you come. They will have spent all their money by then. मैं अपना ये वर्क जो है I shall have done my work before you come and they will have spent all their money by then. So future perfect continuous. Now comes the future perfect continuous. This is the last one. Future perfect continuous क्या इसका मतलब होता है that an action is of doing work whether finished or unfinished will have been in progress for some time. Whether finished or unfinished will have been in progress. वो progress में रहेगा for some time. जो भी action होगा. I shall have been speaking to you for half an hour. मैं आपसे बात करूंगी कब तक? For half an hour when this lesson ends. ये lesson खत्म, उसके बाद में I am going to continue speaking to you for half an hour. तो ये क्या हो गया? Future में perfectly and continuously ये work चलता रहेगा. Meena will have been living in Ahmedabad for 5 years by the end of this month. By the end of this month भी वो 5 years तक यहाँ पे रहती रहेंगी. So this is also what? Future perfect continuous. So this way, how many forms we did? We did 12 forms. Now individually I am going to give you one identification of each and every form. Just keep it in your mind. तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्या है? पहचान है. Okay. सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल. देन कम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में हमेशा ING वाली वर्ब आती है. रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग. ठीक है, कंटिन्यूअस की ये पहचान है. चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो. बट व्हेन वी टॉक ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस ना, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आता है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो कौन सा होगा? इज, एम और आर. इज, एम या फिर आर. ठीक है, सो इज को हम यूज करेंगे वेयर, जहां पे हमारा सिंगुलर होगा. आर को हम यूज करेंगे जहां पे हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल होंगे. एंड एम वी आर गोइंग टू यूज वेयर आर सब्जेक्ट इज आई. आई के साथ में हमेशा ऑलवेज कीप सेइंग, बोल के देखो. आई इज होता है? नो. आई आर होता है? नो. आई एम होता है? यस, इट हैपेंस. सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज व्हाट वी से आई एम. सो आई के साथ में एम. देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट में जहां पे हम कंटिन्यूस के अंदर ING का वर्ब लेते हैं ना, either present, past or future. So similar way में when we talk of the perfect tenses, whether it's present, whether it's past, whether it's future, तो जब हम बात करते हैं ना इस वाली वर्ब की, तो वहां पे हमेशा क्या होता है? There we always take perfect के साथ में हम हमेशा verb की थर्ड फॉर्म लेते हैं. That is if our verb is write, तो write, wrote and written. तो written we are going to take. ठीक है, so this way what we are going to take, जब हम present perfect की बात करेंगे तो we are going to take the third form of the verb. Now present perfect continuous. Now here perfect है
तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंटिन्यूस है, वी हैव ऑलरेडी डन, सो वील से जब हमने परफेक्ट भी कर लिया, कंटिन्यूस भी कर लिया, सो व्हाई दे हैव पुट अस विद अ बर्डन ऑफ डूइंग वन मोर काइंड ऑफ अ वर्ब, सो व्हाई, देखो ये इसलिए है बिकॉज इसका भी एक अलग सेंस है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, परफेक्ट का आपने हैज हैव ले लो, ठीक है, एंड कंटिन्यूस का आप आईएनजी ले लो, बट बिकॉज इट्स समथिंग न्यू तो आप इसके अंदर एक बीन कनेक्ट करोगे, बी डबल ई एन, सो वेयर एवर देयर इज बीन, सो बीन इटसेल्फ इज एन आइडेंटिफिकेशन दैट इट इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो सी, फिर उसके बाद में आते हैं हम सिंपल पास्ट पे, सिंपल पास्ट में लाइक सिंपल प्रेजेंट में वी जस्ट टुक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हियर वी आर गोइंग टू जस्ट टेक द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। नाउ जब हम से पास्ट कंटिन्यूस पे आते हैं, तो कंटिन्यूस एज आई टोल्ड यू कि आईएनजी की वर्ब ही लेनी है, वही लेंगे, बट जहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट में लिया था, यहाँ पे हम was और were लेंगे। When our subject is singular, we are going to take was. When our subject is going to be plural, we are going to take what? Were. And जहां पे भी I है, प्रेजेंट में तो हमने क्या लिया? am लिया, बट पास्ट के अंदर हम क्या ले लेंगे? उसमें हम I को सिंगुलर मानते हुए उसके साथ में हम was ही लेंगे, ओके। नाउ कम्स दी पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट है तो वी हैव टोल्ड यू कि हमें परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, आइदर इट्स प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूअस, सो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लोगे, साथ में आपने वहां पे हैज और हैव लगाया था। नाउ जस्ट लिसन टू द फैक्ट स्टूडेंट्स दैट वी हैव हैज, हैव एंड हैड, वी हैव थ्री थिंग्स, हैज, हैव एंड हैड। व्हेन वी टॉक ऑफ द प्रेजेंट, हम हैज और हैव में से कुछ भी ले सकते हैं which is suitable to our subject. When we talk of past, we only take had, and when we talk of future, what we take only have. So at present what we are talking about, we are talking about past. So past perfect, perfect में third form, and past के साथ में आप has, have, had में से क्या लेने वाले हो, you are going to take had. So basically what it is going to be, had, जैसे had plus third form of the verb, okay. Now when we talk of past perfect continuous, so perfect का हमने had ले लिया, continuous का हम ing ले लेंगे, but it is that past perfect continuous, तो उसके लिए हमें कुछ तो नया लेना है, so what we are going to take, we are going to take been, तो b double e n, so this is we can say past perfect continuous। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो हम बोल सकेंगे I had been writing, so this is going to be said as past perfect continuous. Now when we come to the future, अब फ्यूचर जो है ना कहीं पे प्रेजेंट की ही जेरोक्स कॉपी होती है, बट उसमें एक ही चीज का फर्क आता है, जैसे कि आपने प्रेजेंट के सिंपल में यू जस्ट टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जैसे आई राइट अ लेटर, राइट, सो फ्यूचर में भी आई राइट अ लेटर ही है, आपको उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेनी है। आप सपोज हमने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया आई राइट अ लेटर, एंड आपको उसको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज प्रेजेंट सिंपल और इट्स फ्यूचर सिंपल, तो वर्ब फॉर्म तो दोनों में फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट विद व्हाट, विद वन आइडेंटिफिकेशन मार्क, दैट इज व्हाट, कि आप उसमें ये चेक करोगे कि जो आपके पास में आई है ना, आई के साथ में विल आ रहा है या फिर शैल आ रहा है, बिकॉज फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होता है विल और शैल। Wherever your subject is I and we, you are going to place shall, and with other subjects you are going to place what, you are going to place will. So will and shall is basically what it is, will and shall refer करता है to, आपका will होगा, आपका shall होगा, it's going to tell you that you are reading or you are talking of what, you are reading or talking of future tense। तो जहां पे भी I और we है उसके साथ में हम shall लगाएंगे, अदर्स के साथ में हम क्या लगाएंगे, will, ओके। सो जब हम यहाँ पे सिंपल की बात कर रहे हैं तो सिंपल में क्या आएगा, I shall write a letter, तो I write a letter तो सेम वही चीज हो गई जो उसकी थी, प्रेजेंट सिंपल की थी, लेकिन अब ये हमें प्रेजेंट ही लग रहा है, बट इसको फ्यूचर बनाने के लिए हमें जस्ट इसके साथ में क्या यूज करना है, शेल, तो शेल आते ही ये फ्यूचर बन जाएगा, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूस में द सेम थिंग, कंटिन्यूस वाला आईएनजी वाली वर्ब चाहिए, बट आपको उसके साथ में जैसे वहां हमने इज, वॉज और एम लगाया था, इज एम आर लगाया था, पास्ट में आपने वॉज वर लगाया था, फ्यूचर में आप क्या लगाओगे, बी ई बी लगाओगे, ठीक है। तो शी विल बी ईटिंग डिनर देन, तो वो बी आ जाएगा।
देन फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में हमने बताया था कहीं पे हैज हैव हैड लेने हैं आपको, कहीं पे आपने हैज एंड हैव लिया, कहीं पे आपने हैड लिया, एंड नाउ समवेयर इस पॉइंट पे आप क्या लोगे, फ्यूचर के साथ में यू टेक ओनली हैव, आप यहाँ पे सिर्फ हैव लेते हो। ओके, सो यहाँ पे हैव लेने से क्या हो जाएगा, हैव, बट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू आर गोइंग टू टेक, तो यू विल से दैट आई शैल हैव रिटन अ लेटर। Now future perfect continuous, future perfect continuous में क्या होता है, it means that the action of doing work, या तो वो finished और unfinished, वो कुछ समय के लिए प्रोग्रेस करेगा। तो देखो perfect का हमने have लिया, कंटिन्यूस का हमने ing लिया, बी डबल एन बीन हमें लेना ही है, और क्योंकि ये फ्यूचर है तो हम अगर हमारा सब्जेक्ट आई भी होगा तो हम शैल लेंगे, अदर्स के साथ में हम क्या लेंगे, विल। तो वी कैन से दैट आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो है हमारे परफेक्ट जो होते हैं ये फिनिश होता है। सो दिस वे आपने इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशंस देखे सबके, अंडरस्टूड इट वेल, if understood then just raise your hand, and आप hand raise कर दोगे तो we will move to the exercises. Yes, good. Okay, okay, so this is all for the class. Have a nice day to you all also, and revision करेंगे आप लोग tenses का, if there are any queries तो आप अपने doubts भी clear करेंगे कल, ठीक है? Okay, चलो bye bye, take care of yourself. Okay. Okay, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am.